हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू बीएससी प्रो क्लासेस। स्वागत है आप सभी का बीएससी प्रो क्लासेस पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सेमेस्टर थर्ड केमिस्ट्री का आरयू का जो एग्जाम है वो नियर है, कल है 23 को। और आप सभी काफी आशा है अच्छी तैयारी होगी आप सबकी। लेकिन फिर भी काफी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी पूरी तैयारी नहीं कर पाए, तो उन ऐसे स्टूडेंट्सों के लिए मैं आज ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, बस जिन्हें आप तैयार करते ही अपने जो पासिंग मार्क्स हैं, और बात करें जिसमें से 70 से 80, वैसे तो हमारा टारगेट रहता है 90% तक हमारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ओके। तो 80% तक आप उसके एग्जाम्स के क्वेश्चनों को उनमें से अटेम्प्ट कर लोगे, ओके। तो ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखिएगा अंत तक, ठीक है ना। और जो सब्सक्राइबर हमारे साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिएगा बिल्कुल अंत तक किस प्रकार से कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, और वो हमको करके ही जाना है। मतलब जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा ना, वो तो आपको करके ही जाने पड़ेंगे, क्योंकि उनके आने की संभावना 90% तक उनके आने की संभावना रहती है। तो इन सभी चीजों को, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो वीडियो हम बना रहे हैं बहुत यूजफुल होगी, और इससे आप 24 आवर्स में अपना जो बेटर रिजल्ट है वो निकाल पाओगे, ठीक है ना। अब देखिए कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो मैं आप सभी को बता रहा हूं। ये आपके मनीष सर हैं, है ना। मनीष सर ही है ना आपके, कंफर्म? चलिए ठीक है। तो अब देखिए इन्हीं के द्वारा रचित हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो अभी कुछ क्षण में ही आपके पास में होंगे। अब देखिए वेटेज की मैं बात करूं, ठीक है ना। अब आप थोड़ा सा यहां पे पूरा अपने माइंड को इक्वल रखिएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा रनिंग मोड में आ जाता हूं। देखिए एस ब्लॉक के निम्न गुणों की व्याख्या कीजिए। तो ज्यादातर देखिए शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन में। तो परमाणु का आकार, ठीक है ना, परमाणु का आकार, ठीक, और साइज ऑफ एटम, ठीक है। आयनन विभव के बारे में जरूर एक शॉर्ट नोट देता है, ठीक है। आयनन, आयनाइजेशन पोटेंशियल। और बात करें ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। और यहां पे देखिए ये तो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ये तो आपको तैयार करके ही करके जाना है, ठीक है। एस ब्लॉक के तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। और यहां पे देखिए मैं थोड़ा ले लेता हूं, येलो कलर ले लेता हूं, ओके। विकर्ण संबंध क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन है मेरी तरफ से। विकर्ण संबंध क्या है? लिथियम मैग्नीशियम विकर्ण संबंध पूरा तैयार करके आपको जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये समझ लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन के चांस सबसे ज्यादा होते हैं कि व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो डायगोनल रिलेशनशिप्स आपको जल्दी से लिखना है पूरा। अब यहां पे देखिए आगे जैव तंत्र में ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका, ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्टार क्वेश्चन है ये। जैव तंत्र में एस ब्लॉक के तत्वों के कार्य क्या है, इन्हें समझाइए। ये सदाबहार क्वेश्चन है, आता है, ठीक है। अब बात करें जैसे टिप्पणी पे, तो शॉर्ट नोट्स आप में आपको पूछे जा सकते हैं। जो छोटे क्वेश्चन इसमें से आपको बहुत बन सकते हैं कि भाई शॉर्ट नोट्स लिखिए, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा। एक बच्चा था, आया भी था कि उसके इंटरनल एग्जाम्स में यही क्वेश्चन पूछा था, टेबल साल्ट क्या है, उसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताइए। तो ऐसे इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके जनरेट हो सकते हैं, तो आपको उसको तैयार करना है, ठीक है। कास्टिक सोडा, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बड़े क्वेश्चंस के लिए तो यही देखिए, ये स्टार क्वेश्चन मैं लगा देता हूं, विकर्ण संबंध। और ये अपने स्टार क्वेश्चंस में आते हैं ये तीन क्वेश्चन तो आप जरूर 100% करके जाना इस यूनिट पे, ठीक है। और ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप पढ़ सकते हो, देखो टाइम बचे तो। और यूनिट प्रिपेयर करनी है अपन को अच्छे से, और कुछ नहीं है इसमें।
यहाँ पे देखो, ठीक है, विलायकन प्रवृत्ति सॉल्वेशन टेंडेंसी। ओके, अब यहाँ पे विलायकन प्रवृत्ति, ये भी अपना स्टार क्वेश्चन है, स्टार ही लगा देता हूं डायरेक्ट, ठीक है। विलायकन, अब देखिए ये तीनों क्वेश्चंस आपके बहुत ही स्टार इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको तैयार करके जाने, ये हर साल आते रहते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। अब पी ब्लॉक वाला जो चैप्टर है, देखिए पी ब्लॉक की आवर्तिता को समझाइए, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए रेडी रखना, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है भाई, डाइबोरेन, अब की साल देखिए डाइबोरेन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो इसलिए इस साल में डाइबोरेन तो जो समझिएगा कि इस बार चांस ज्यादा है, तो मैं डाइबोरेन को भी स्टार क्वेश्चन में लगा ही देता हूं। डाइबोरेन, कार्बाइड और सिलिकेट, है ना, डाइबोरेन और कार्बाइड और सिलिकेट, इन तीनों को मैं थोड़ा सा देखिए वेटेज दे रहा हूं इस बार। ऊपर वाला जो पार्ट है ना, पहली बात ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला जो पार्ट है वो एक पार्ट है, या तो आप तैयार कर रहे हैं तो उसको पूरा तैयार कर लेना, ठीक है ना, उस आधे पार्ट को पूरा तैयार कर लेना। दूसरा पार्ट पी ब्लॉक का है, और पी ब्लॉक के पार्ट में से ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये जरूर आप तैयार करके जाना, ठीक है ना, ये 3 क्वेश्चन आप जरूर तैयार करके जाना। ओके, और देखिए हाइड्राइडो का वर्णन, ये आपका एक, तो आपको इस तरीके से मैंने जो पार्ट डिवाइड किया है, ऊपर वाला पार्ट ए है और नीचे वाला पार्ट बी है, पी ब्लॉक वाला, है ना, तो उसमें से या तो ऊपर वाला पूरा करो या नीचे वाला आप कर लेना, ठीक है। नीचे वाला पार्ट जो मैं बता रहा हूं उसे पूरा करना। देखिए ये है अपने नोबल गैस, और नोबल गैस अगर करके जा रहे हो तो नोबल गैस तो ये पूरे एलिमेंट्स हैं, आप इनको करके जाने पड़ेंगे, ये स्टार, ठीक है ना। तो ऊपर वाला आधा पार्ट और नीचे वाला आधा पार्ट, दोनों पार्ट मैंने आपको बता दिए हैं, ये थी यूनिट फर्स्ट में से, ठीक। तो यूनिट फर्स्ट में से स्टार क्वेश्चंस मैंने बता दिए। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड में से, ठीक है। तो यूनिट सेकंड में से जैसे कि रेडियो केमिस्ट्री की बात करते हैं सबसे पहले, तो इसमें देखिए ये सब इंपॉर्टेंट, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने लगा रखे ना, ये सब बेटा स्टार क्वेश्चंस के अंदर ही आते हैं, क्योंकि ये 2 यूनिट तो आपको पूरी करनी ही करनी है, ये समझो, ठीक है। ये सब मेरे लिए तो स्टार है, क्योंकि कोई भी 2 यूनिट आप पूरी कर लेना, इनमें से बेटा कुछ सब सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे गए, बहुत मतलब हर साल पूछे गए, इनको तो आप छोड़ के ही नहीं जा सकते। विघटन की श्रेणियां, ये देखिए, आप कोई भी 2 यूनिट करो पर वो पूरी करो, मैंने आपको आधा पार्ट बता रहा हूं। ओके, यूनियम श्रेणी, थोरियम श्रेणी, चलो आप इसको छोड़ सकते हो। समूह का विस्थापन नियम, समूह विस्थापन नियम, ये आपको करना है, ठीक है। रेडियो एक्टिव विघटन की दर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अर्ध आयुकाल और औसत आयुकाल, ठीक है, ये आप पढ़ लिएगा। अर्ध आयुकाल जिसमें से इंपॉर्टेंट बनता है, औसत आयुकाल से ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है अर्ध आयुकाल, ये तो याद होना ही चाहिए। कृत्रिम रेडियो एक्टिवता, ओके, कृत्रिम रेडियो एक्टिवता क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तो एक पार्ट के बता रहा हूं, ये तो करके जाना है। देखिए अब इस वाले पार्ट में देखिए, द्रव्यमान क्षति, ओके, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको करवाए गए हैं। और इनमें से देखिए परमाणु बम या हाइड्रोजन बम में से एक जरूर आता है ना, तो परमाणु बम और हाइड्रोजन बम में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा एक शॉर्ट नोट। तो ये आपका एक पार्ट मैंने पूरा बता दिया, एक पार्ट पूरा, एक पार्ट में से ये तो आप पूरा कर लेना। फिर उसके बाद रेडॉक्स, देखिए रेडॉक्स में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे जो मैं टिक कर रहा हूं ना, उनमें से आपको ध्यान रखिएगा। रेडॉक्स विभव के आंकड़ों का उपयोग, चलो इसको छोड़ देना आप, है ना, कम इंपॉर्टेंट है, चांस कम है इसका, है ना, एप्लीकेशन वगैरह पूछ सकता है। समानुपातन असमानुपातन, ये इंपॉर्टेंट बनता है आपका, ठीक है, कराया गया है आपको। जल के रेडॉक्स का स्थायित्व, ये भी क्वेश्चन आपको कराया गया है, छोटा क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। और लैटिमर आरेख और फ्रॉस्ट आरेख और पॉरपैक्स आरेख, तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तीनों क्वेश्चंस आपको देखिए रिस्क है, तीनों में से कोई सा भी आ सकता है, ये तो आएगा ही आएगा कंफर्म, ये तीनों तो इंपॉर्टेंट मान के चलिए भाई, ये तो कंफर्म, इनमें से आपको एक क्वेश्चन तो देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, है ना। अब देखिए अजलीय विलायक, अजलीय विलायक में देखिए ज्यादा क्वेश्चंस, विलायकों का वर्गीकरण द्रव अमोनिया का विलायक के रूप में। अब देखिए ऊपर वाला पार्ट तो एक कर दिया मैंने पूरा, ये पार्ट बी है, पार्ट बी में देखेंगे ना तो आप विलायकों का वर्गीकरण, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से,
क्या शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है यहाँ पे, तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट, अब देखिए द्रव अमोनिया के विलायक के रूप में उपयोग, ये आपको पूरा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें से। और सबसे इंपॉर्टेंट द्रव अमोनिया का सूत्र है आयनन। हालांकि मैंने पूरा कंप्लीट टॉपिक कराया है, जिसने बच्चे ने पूरा पढ़ा होगा तो वो तो पूरा करके आएगा, पर ये टॉपिक तो आपको करके ही जाना है कि अब नाभिकीय रसायन, आधा पार्ट फिर अलग कर दीजिए, आधा पार्ट अलग करेंगे तो उसमें नाभिकीय रसायन में से देखिए नाभिक के मूलभूत कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है अपने, क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, न्यूक्लाइड क्या है, समस्थानिक क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस काफी बन सकते हैं इनमें से, है ना, संभारिक क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। नाभिकीय बल, नाभिकीय स्थायित्व का N/P अनुपात, शॉर्ट नोट्स आ सकता है इनमें से, है ना, ये सेकंड पार्ट है। तो अब देखिए फर्स्ट पार्ट आप पूरा कर लीजिएगा, है ना, सेकंड पार्ट में आप चाहें तो उसमें कुछ छोड़ भी सकते हैं, वैसे तो फर्स्ट पार्ट आप करोगे तो ज्यादा अच्छा बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, तो है ना, सेकंड पार्ट में, और सेकंड पार्ट करोगे तो ये इतना पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से जरूर उठा लेना क्वेश्चन। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन में बता दूं बेटा, जितनी नेम रिएक्शंस करोगे ना उसमें मैं कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्टार नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जितनी नेम रिएक्शन है, देखो स्टार लग रहा है इन पे, नेम रिएक्शन तो ऑलमोस्ट आती है रिएक्शंस पे मैंने स्टार लग रखा है, जैसे वुड्स पे वुड्स, फिटिंग पे फिटिंग, विकार्बोक्सिलीकरण, सारी नेम रिएक्शंस मैंने लिखी हुई है, तो ये तो आपको तैयार करनी ही करनी है, ठीक है। अब देखिए एल्किन का हाइड्रोबोरेशन, एल्किन का क्लोरीनीकरण, तो ये सब स्टार लगा रखा है क्योंकि ये, और देखिए क्रियाशीलता में वर्णात्मकता, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, ओके। अल्फा हेलो एल्केन से फ्यूंड विधि, जो भी नेम रिएक्शन है, देखो बेटा फ्यूंड विधि, विशली सेनस, मेलोनिक एसिड, ये सब भी स्टार ही हैं, ये सब स्टार, जितनी भी नेम रिएक्शन है ना सब स्टार हैं। जितनी ज्यादा आप करके जाओगे वो आपके लिए लकी होंगे, है ना, जितनी ज्यादा नेम रिएक्शंस करोगे 10 20 और उनमें से आपको मिल गया तो वो आपका चांस है, बट ये नेम रिएक्शन है, इसमें अपन पर्टिकुलर नहीं बोल सकते कुछ भी, है ना, नेम रिएक्शन, क्योंकि नेम रिएक्शन तो सारी ही इंपॉर्टेंट होती है, तो ये 10 20 नेम रिएक्शन है। और देखिए बेयर का विकृतिवाद, डील-सेल्टर, थॉप्स-जिगलर विधि, यहां देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेयर का विकृतिवाद बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन ऑर्गेनिक का बेटा यही है, ऑर्गेनिक में जो जितनी भी नेम रिएक्शन, सब नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट वैल्यू बनाए हुए रखती है, तो इसमें अपन पर्टिकुलर नहीं बोल सकते कि ये, क्योंकि वो दूसरी दे देगा, तो इसलिए नेम रिएक्शंस में आप रिस्क मत लेना, करो तो फिर पूरी ही नेम रिएक्शंस करके चलना पूरी, है ना। लेकिन हाँ नेम रिएक्शन में से आपको जितनी मैंने लिखवाई है उनमें से जरूर मिल जाएगी, ये बात की गारंटी है, क्योंकि वो पूरा रिएक्शन बेस्ड है बेटा, है ना। क्योंकि अब देखिए एल्किन का जैसे फॉर्मेशन मेथड है, सेट-जेफ रूल है, विलोपन अभिक्रिया है, ये पूरे जो मैंने लिखा है ना, तो आप हाइड्रोकार्बन का जितना आधा पार्ट अगर आधी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कर लोगे तो उनमें से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा पूरा, है ना। जितने पार्ट में करा रहा हूं उसको आधे पार्ट में डिवाइड कर देना, है ना। जैसे ऊपर वाला पार्ट अपना पूरा एल्केन वाला पार्ट हो गया पार्ट ए, और एल्किन वाला पार्ट यहां से पूरा पार्ट बी स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे सेट-जेफ, विलोपन अभिक्रिया, हाफमान विलोपन, बिट्च अपचयन, लिडनार अपचयन, कॉल्बे संश्लेषण, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, ऑक्सीकरण, वी मर्क्यूरीकरण, ओजोनी अपघटन, मस्टर्ड गैस निर्माण, ओके। और ये डाइइन में बहुलकीकरण अभिक्रिया, संचयी डाइइन का निर्माण, विल्किट डाइइन का निर्माण, ये बात बाकी आपका अदर आधा पार्ट हो गया, जिसमें कृत्रिम रबर, प्राकृतिक रबर, ब्यूना एन, ब्यूना एस, ये सब आ गए आपके, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट है जैसे एल्किल हैलाइड है, तो एल्किल हैलाइड के अंदर भी हिंसडीकर, स्वार्ट्ज, विनकेस्टाइन, तो आधे पार्ट की कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आप कर पाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, देखो बेटा, है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और नेक्स्ट जो यूनिट 4th है उसमें राउल्ट नियम और थर्मोकेमिस्ट्री दोनों क्या है, दोनों अलग अलग पार्ट है। तो पहले राउल्ट नियम आपको, अकॉर्डिंग टू मी राउल्ट नियम आपको बहुत इजी पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, और थर्मोकेमिस्ट्री आपको थोड़ा हार्ड पड़ेगी। तो आप पार्ट ए राउल्ट जो बात करें, हेनरी लो है, विलियन वाला चैप्टर्स बिल्कुल इजीली आप तैयार कर सकते हो, है ना। तो ज्यादातर तो मेरी राय है, पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाए इनमें से, तो देखिए थर्मो में अगर आप कर सकें तैयार तो फिर सेकंड पार्ट में भी मैं बता देता हूँ। वैसे राउल्ट के तो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जितने भी मैंने लिखे हैं यहाँ पे, देखिए एक बार पढ़ के बता देता हूँ। हेनरी, ये राउल्ट का नियम, हेनरी नियम, आदर्श अनादर्श विलयन, वाष्पदाब अवनमन की निर्धारण विधि, क्वथनांक उन्नयन निर्धारण विधि, हिमांक अवनमन, परासरण दाब, वांटा गुणांक, सक्रियता व असक्रियता गुणांक, ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो आए हुए हैं। और थर्मो में बात करें जैसे तंत्र व परिवेश की व्यवस्था, गहन व विस्तीर्ण गुण, ऊष्मा गति के प्रक्रम क्या है, जूल का नियम, जूल थॉम्सन गुणांक और व्युत्क्रम ताप, जो कि मैंने आपको करा है पूरा, हेंस का नियम,
किरचॉफ का समीकरण और उष्मागतिकी का प्रथम नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनमें से क्वेश्चन ज्यादातर आता है, तो आपको ये अच्छे से तैयार करना है बेटा। ओके, क्लियर कर लोगे तो फिर इसी के साथ देखिए आज मैंने सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको बताए। हाफ पार्ट के क्वेश्चन आपके तैयार करने चाहिए। हाफ पार्ट कौन सा है ये भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसको शेयर करना ताकि वो कम टाइम में भी अपने जो एग्जाम है उसको प्रिपेयर कर सकें। बेटा कुछ भी कठिन नहीं है, अभी सूरज डूबा नहीं है, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा घर, मुझे थोड़ा सा बदनाम तो होने दो। तो बेटा यही बात है, जब तक अंतिम समय है अपने पास, जब तक अपन को प्रयास करना चाहिए। तो अभी भी आपके पास काफी समय बचा हुआ है जिसमें आप जो आधा मैटर मैंने आपको बताया, जितने क्वेश्चन आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। एक बार ध्यान से सच्चे मन से बैठिए, थोड़ा सा सिटिंग करिए, 6-7 घंटे की आप अगर सिटिंग करेंगे, ये जो क्वेश्चन बताएं इनको हाथ से लिख के रखिएगा, है ना। इन क्वेश्चनों को कि आप इस तरीके से लिख के रखना कि आप एग्जाम में किस तरीके से लिखोगे, है ना। तो आप इस तरीके से याद करना, सिर्फ पढ़ के मत छोड़ देना, लिख के बिल्कुल तैयार करना कि हाँ भाई अगर एग्जाम में आया तो मैं इतना मैटर लिख के आऊंगा, फिर उसको मिलान करके देखना भाई क्या गड़बड़ हो गई, क्या कमी रह गई। तो इसी तरीके से भाई क्या क्या कमी रह गई है उसमें प्रयास करते रहो, सुधार करते रहो। और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है ना। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं आप कल पेपर के साथ ही मिलेंगे आप सबके, और सबके खिलखिलाते हुए चेहरे देखेंगे, ठीक है। चलिए।